बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सी 2 कलर की बेबी बुटीज लेके आई हूँ। तो इसको बनाने के लिए मैंने ये 2 कलर की वूल ली है, नॉर्मल बेबी वूल है 4 प्लाई वाली, और मैंने इसके अंदर 10 नंबर की सिलाई यूज की है। तो देखिए बहुत ही प्यारा सा ये इस तरह से बेबी बूट बनाएंगे, बेबी शूज बनाएंगे, बेबी जुराब का ये बहुत ही प्यारी सी इसकी फिटिंग आई है। और इसके अंदर मैंने ये 2 कलर का डिजाइन डाला है। इसको मैंने यहाँ शॉल की तरफ से बनाना शुरू किया है इस तरह से, और यहाँ से बनाते हुए डिजाइन डालते हुए यहाँ पर आके मैंने इसका एंड किया है। बहुत ही प्यारी सी इसकी इस तरह से फिटिंग आई है। ये 6 महीने से लेके 1.5-2 साल के बच्चे को आराम से आएगा और बनाना बहुत ही इजी है। न्यू बिगनर्स भी इसको आसानी से बुन लेंगे। तो चलिए इसको बुनना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फंदे डालेंगे। फंदे हम यहाँ पे सिंगल धागे से डालेंगे। सिंगल धागे से फंदे डालेंगे तो ये किनारी हमारी बारीक बन के आएगी। अगर डबल से डालेंगे तो ये मोटी किनारी बनेगी और बच्चे के पैर में चुभेगी। तो इसके लिए यहाँ पर हम सिंगल धागे से फंदे डालेंगे। तो देखिए इतना धागा लेंगे जितने फंदे हम डालेंगे। तो यहाँ पर मैं 34 फंदे डालूंगी। ये 6 महीने से 1.5-2 साल के बच्चे को आराम से आएगा, परफेक्ट साइज है। अगर आप इसमें छोटा बुनना चाहते हैं तो 6 फंदे कम डाल लीजिएगा, और बड़ा बुनना चाहते हैं तो 4 से 6 फंदे और ज़्यादा डाल लीजिएगा, और सेम बुनना चाहते हैं तो इतने ही फंदे डाल लीजिएगा। तो ये छोटा धागा है, ये वर्क वाला धागा है। वर्क वाले को उंगली पे करेंगे और छोटे धागे को अंगूठे पे करेंगे। ऐसे इसको पकड़ लेंगे, यहाँ से डाल लेंगे, इस तरह से फंदा बनाएंगे। 2 3 4 5 इसी तरह से डालती हुए हम यहाँ पर 34 यानी 34 फंदे डाल लेंगे। यहाँ पर मैंने ये सिंगल धागे से 34 फंदे डाल लिए हैं। तो अब हम फर्स्ट रो से ही फंदे बढ़ाने का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो एक फंदा हम यहाँ पर बढ़ाएंगे, एक लास्ट में बढ़ाएंगे, 2 फंदे हम सेंटर में बढ़ाएंगे। तो देखिए किस तरह से बढ़ाएंगे। जैसे इस सिलाई में फंदे बढ़ाएंगे ऐसे ही हम आगे फंदे बढ़ाएंगे। तो देखिए एक फंदा एज स्टिच है, इसको हम बुन लेंगे। फिर एक फंदा हम यहाँ पर बढ़ा लेंगे इस तरह से। फिर 15 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 इसी तरह से काउंट करते हुए हम यहाँ पर 15 फंदे बुन लेंगे। तो ये 15 फंदे मैंने बुन लिए। एक फंदा एज स्टिच बुना, फिर एक फंदा बढ़ाया, अब 15 फंदे बुने। 15 फंदे बुनने के बाद ऐसे घुमा के एक फंदा फिर हम यहाँ पे ऐसे बढ़ा लेंगे। अब 2 फंदे बुनेंगे, 1 और 2। फिर यहाँ पर फंदा बढ़ा लेंगे ऐसे। अब फिर 15 फंदे फिर से बुन लेंगे। काउंट करते हुए हम 15 फंदे बना लेंगे यहाँ पे। तो ये 15 फंदे बुन लिए। अब फिर से एक फंदा यहाँ पर बढ़ा लेंगे ऐसे। फिर एज स्टिच फंदे को बुन लेंगे। तो देखिए राइट साइड से ये हमारी फर्स्ट रो थी यानी पहली सिलाई थी। इसमें हमारे 4 फंदे बढ़े। एक फंदा एज स्टिच बुनने के बाद यहाँ पे, एक लास्ट में, 2 फंदे जो सेंटर में हैं, एक इस साइड में एक इस साइड में। तो 4 फंदे बढ़ गए। सीधी तरफ से ही हम फंदे बढ़ाएंगे और रोंग साइड से यानी उल्टी तरफ से ऐसे ही बुन लेंगे। यहाँ से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे। तो ये दूसरी सिलाई बना के कंप्लीट कर ली। अब आ जाइए सीधी तरफ इसकी तीसरी सिलाई में। तो अब फिर से हम फंदा बढ़ाएंगे। उल्टी तरफ से कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, सीधी तरफ से बढ़ाएंगे। एक बार बढ़ा लिए, अब फिर से बढ़ाएंगे। ये एज स्टिच फंदा बुनेंगे। फिर जो ये बढ़ाया हुआ फंदा है इसको भी बुन लेंगे। अब यहाँ पर फंदा बढ़ा लेंगे ऐसे। अब 15 फंदे फिर से बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 15 फंदे बुन लिए, फिर से फंदा बढ़ाएंगे ऐसे। अब देखिए ये फंदा हमने पहली सिलाई में बढ़ाया था, इसको बुनेंगे। 2 फंदे हमारे सेंटर में थे, अब ये फंदा बढ़ा हुआ है, इसको भी बुन लेंगे, फिर फंदा बढ़ाएंगे, ऐसे डबल करेंगे, इस तरह से फंदा बढ़ा लेंगे। फिर से 15 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 फंदे बुन लिए, फिर से फंदा बढ़ाएंगे। ये पहली सिलाई में बढ़ाया था, इसको बुन लेंगे और एज स्टिच फंदे को बना लेंगे। तो 2 सिलाइयों में फंदे बढ़ गए। अब बैक से फिर से ऐसे ही बुनेंगे, यहाँ कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। बैक साइड से पूरी सिलाई उल्टी बना के पूरी करेंगे। तो ये सिलाई को उल्टी को पूरा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लिया। अब आ जाइए इसकी 5वीं सिलाई सीधी तरफ। अब फिर से फंदा बढ़ाएंगे। तो देखिए एज स्टिच है, इसको बनाएंगे। 2 फंदे हमने बढ़ा लिए हैं पहली सिलाई में और तीसरी में, तो इन 2 को बुनेंगे। अब फिर से फंदा बढ़ाएंगे। अब फिर 15 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 फंदे बुन लिए, फिर से फंदा बढ़ाएंगे। और ये 2 फंदे हमने पहले बढ़ाए थे फर्स्ट रो में और इस थर्ड रो में, पहली और तीसरी सिलाई में, इनको बुनेंगे। 2 फंदे हमारे सेंटर वाले हैं, इनको बुनेंगे। अब फिर देखिए ये 2 फंदे हमने बढ़ाए थे, तो टोटल हमने फंदा बढ़ाने के बाद यहाँ पर 6 फंदे बुन लिए। अब फिर से फंदा बढ़ा लेंगे, फिर 15 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फंदे बुन लिए। अब फिर से फंदा यहाँ पर बढ़ा लेंगे इस तरह से। फिर से ये 2 फंदे बढ़े हुए और एज स्टिच 3 फंदे बुन लेंगे। तो ये हमारी यहाँ पर 5वीं सिलाई बन के कंप्लीट हुई। अब आ जाइए 6ठी सिलाई में। यहाँ से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे, कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप बनाना बताऊंगी। 2 कलर में बहुत ही प्यारी सी बेबी बूटी, शूज कहिए, जूती कहिए, जुराब कहिए, बन के तैयार हो जाएगी 6 महीने से 1.5-2 साल के बच्चे के लिए। अगर आपको ये बेबी बूटीज पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए, वीडियो पसंद आए, कलर कम्बिनेशन पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहे। तो ये उल्टी तरफ से इस 6ठी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे। तो यह 6ठी सिलाई बन के कंप्लीट हुई। अब आ जाइए सीधी तरफ 7वीं सिलाई में। तो अब देखिए एज स्टिच फंदा, ये 3 धारियां हमारी बनी हुई हैं, तो हमने 3 बार फंदे बढ़ाए हैं। तो ये एज स्टिच 3 फंदे बुनेंगे, 1 2 3। अब यहाँ पर फंदा बढ़ा लेंगे। टोटल 4 फंदे हमारे बढ़ चुके हैं। अब फिर 15 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब फिर से फंदा बढ़ा लेंगे ऐसे। तो अब देखिए यहाँ पर 3 फंदे हमारे बढ़े हुए हैं, 1
2 और 3, 2 फंदे सेंटर वाले हैं, 4 5, 3 फंदे फिर हमारे बढ़े हुए हैं, क्योंकि हम यहाँ सेंटर में 2 फंदे हैं जो इसके दोनों तरफ फंदे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर फंदा बढ़ा लेंगे। अब देखिए आगे के 15 फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फंदे बुनने के बाद फंदा बढ़ाएंगे, ऐसे इस तरह से बढ़ाएंगे। फिर 3 फंदे बढ़े हुए बुनेंगे, 2 और 3, ये एज टिच बुन लेंगे। अब 7वीं सिलाई बन के कंप्लीट हुई। अब आ जाइए 8वीं सिलाई में, तो इसको पूरी को उल्टा उल्टा बना लेंगे, कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। देखिए टोटल हमारी 8 सिलाइयाँ बन गई। 1 2 3 4 लाइनें हैं। 4 लाइनों में हमने एक लाइन में एक सिलाई में 4 फंदे बढ़ाए, एक यहाँ पर, एक लास्ट में, एक फंदा यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो 4 फंदे एक सिलाई में बढ़े, तो 4 सिलाइयों में 16 फंदे बढ़ गए। 34 फंदे हमने डाले थे, 16 फंदे बढ़ गए। टोटल हमारे पास अब 50 फंदे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हम ये पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बनाएंगे, इसमें कोई भी फंदा नहीं बढ़ाएंगे। 2 सिलाई हम ऐसे ही बुन लेंगे, सीधी तरफ से भी ये उल्टी बनाएंगे बगैर फंदा बढ़ाते हुए, यहाँ पर फंदा नहीं बढ़ाएंगे, ऐसे ही पूरी सिलाई को बुनेंगे और उल्टी तरफ से भी पूरी सिलाई उल्टा ही बुनेंगे। तो फिर हमारी ये टोटल यहाँ पर 10 सिलाइयाँ बन जाएंगी। तो देखिए इस तरह से बना के हमने कंप्लीट कर लिया है। 5 लाइनें हमारी ये बनी हैं, 1 2 3 4 5 ही लाइनें हमारी उल्टी तरफ से हैं। टोटल 10 सिलाइयाँ हमने बुन ली हैं। अब देखिए जो ये सेकंड कलर से डिजाइन डालना है, ये एक डिजाइन हमारा 4 सिलाइयों में कंप्लीट होगा। तो ये 12 सिलाइयाँ अब हम डिजाइन की बनाएंगे। तो देखिए जिस तरह से 4 सिलाई बनाएंगे उसी तरह से फिर रिपीट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर हम सेकंड कलर ज्वाइंट करेंगे, तो एज स्टिच फंदा बुनेंगे, फिर एक फंदा और बुन लेंगे। जैसे ये सिलाई बनाएंगे ऐसे ही आगे करेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदे को बगैर बुना उतारेंगे, फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे। तो जो फंदा हमने बगैर बुना उतारा था उसके ऊपर ये धागा आ जाएगा। धागा अपनी तरफ करेंगे, इसको उतारेंगे। अब ये फंदा बनाएंगे तो ये धागा स्लिप फंदे के ऊपर से आ जाएगा इस तरह से। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उतारेंगे, एक फंदा बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उतारेंगे, एक फंदा बनाएंगे। धागा अपनी तरफ, एक फंदा ऐसे ही उतारेंगे। और जब इस फंदे को सीधा बनाएंगे तो ये स्लिप हुआ फंदा है, इसके ऊपर से ये धागा इस तरह से चला जाएगा। धागा अपनी तरफ, एक स्लिप करेंगे, एक फंदा बनाएंगे। धागा अपनी तरफ, इसको ऐसे ही उतारेंगे, फिर एक को बनाएंगे। तो इस तरह से इस पूरी सिलाई को बुन लेंगे। तो लास्ट में ऐसे ही उतारेंगे और लास्ट वाले फंदे को बुन लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये बन के आ जाएगा। एक बार ये डबल फंदा दिखाई देगा, एक सिंगल, एक डबल, एक सिंगल, इस तरह से बने हुए आपको ये नजर आएंगे। अब आ जाइए रोंग साइड में। तो जो ये एज स्टिच फंदा है इसको उल्टा ही बना लेंगे ऐसे। अब देखिए जो ये 2 फंदे हैं आपको नजर आएंगे, एक ये धागे वाला नीचे फंदा स्लिप किया हुआ, इन दोनों को ऐसे ही स्लिप करेंगे। अब देखिए जो ये सिंगल फंदा है इसको सीधा बनाएंगे ऐसे। अब जो ये 2 फंदे थे इसके ऊपर एक धागा और आ जाएगा, तो ये 3 फंदे बन जाएंगे। धागा अपनी तरफ, इसको स्लिप करेंगे 2 फंदों को, फिर से एक फंदा बनाएंगे। धागा अपनी तरफ। अब देखिए जो ये 2 फंदे हैं, एक धागा है, एक फंदा है, इसको स्लिप करेंगे। जो ये सिंगल फंदा है इसको सीधा बुनेंगे। धागा अपनी तरफ, ऐसे धागा अपनी तरफ, इन 2 फंदों को स्लिप करेंगे, सिंगल फंदे को बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ, इन 2 को स्लिप करेंगे और इस सिंगल फंदे को बनाएंगे। धागा अपनी तरफ। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये एक धागा है, एक नीचे फंदा है, इसको स्लिप करेंगे। जब हम इस फंदे को बुनेंगे तो ये धागा इनके ऊपर से आ जाएगा, तो ये 3 फंदे यहाँ पे बन जाएंगे। धागा अपनी तरफ, इसको स्लिप करेंगे,
फिर से बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ, इसको स्लिप करेंगे, फिर से बनाएंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे, इन दो को स्लिप करेंगे, फिर से एक फंदा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, इन दो को स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ रखते हुए इस फंदे को बना लेंगे, धागा अपनी तरफ, इन दो को स्लिप करेंगे, फिर से इसको बनाएंगे। तो इसी तरह से इस सिलाई को पूरा करेंगे। आज ये सीधी तरफ तीसरी सिलाई में, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। एच स्टिच फंदा है, सीधा बुनेंगे, ये एक फंदा और सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे। अब देखिए ये तीन आएंगे आपको नजर, दो धागे नजर आएंगे, एक नीचे फंदा, इन तीन का एक उल्टा फंदा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए इस फंदे को सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, ये तीन फंदे हैं, इन तीन का एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर से एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ। अब ये तीन फंदे जो नजर आएंगे, इनका तीन का एक उल्टा फंदा बनाएंगे, धागा पीछे, सिंगल फंदा है, इसको सीधा बनाएंगे इस तरह से, धागा अपनी तरफ, फिर से देखिए ये तीन फंदे हैं, इनका तीन का एक बनाएंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, तीन का एक उल्टा, फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, तीन का एक फंदा उल्टा। तो इसी तरह से बनाते हुए इस सिलाई को हम कंप्लीट कर लेंगे। तीसरी सिलाई बन के कंप्लीट हुई। अब आ जाइए चौथी सिलाई में। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको अलग से नजर आएगा, सीधा फंदा दिखेगा तो उसको सीधा बनाएंगे, उल्टा नजर आएगा तो उल्टा बनाएंगे। फर्स्ट फंदा एच स्टिच है, उल्टा बनाएंगे, धागे को पीछे करेंगे। अब देखिए ये फंदा आपको यहाँ पर सीधा नजर आएगा तो इसको सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, ये फंदा उल्टा है तो इसको उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे। अब ये फंदा सीधा है तो इसको सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ। तो ये सिलाई इसी तरह से बनती जाएगी, एक सीधा एक उल्टा। सिर्फ आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, उल्टा फंदा होगा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, सीधा होगा सीधा बनाएंगे। तो इसी तरह से हम इस चौथी सिलाई को, फोर्थ रो को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से आपको अलग से नजर आएगी। चार सिलाइयों का डिजाइन कंप्लीट हुआ। अब हम फिर से बेस कलर लगाएंगे। जैसे हमने इस सॉक्स में डाला है, इसी तरह से तीन डिजाइन डालेंगे। एक डिजाइन डल गया है, फिर बेस कलर से डालेंगे, फिर सेकंड कलर से डालेंगे। तो दो डिजाइन इसी तरह से रिपीट करेंगे। मैं आपको एक बार और ये स्टार्टिंग करके दिखा देती हूँ। देखिए एच स्टिच फंदा सीधा, फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे और फिर से ऐसे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, फिर से इस फंदे को स्लिप करेंगे, फिर से बनाएंगे, धागा अपनी तरफ। ये आपको यहाँ पर उल्टा नजर आएगा, इसको स्लिप करेंगे, इसको बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ, इसको स्लिप करेंगे, फिर से बनाएंगे। तो इन्हीं चार सिलाइयों को आप बार बार रिपीट करते हुए ये दो डिजाइन और डाल लीजिएगा। मैं भी डाल लेती हूँ, फिर मैं आगे बताती हूँ। यहाँ से हम ये डिजाइन डालते हुए फंदों की घटाई किस तरह से करेंगे। तो देखिए ये तीन डिजाइन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इस सेकंड कलर को कट कर देंगे। अब यहाँ से देखिए हमारे पास टोटल 50 फंदे हैं। 34 फंदे हमने डाले थे, 16 फंदे हमने इस पार्ट में बढ़ाए, तो 34 और 16 प्लस करेंगे तो 50 फंदे हमारे बन जाएंगे। अब देखिए इन फंदों को तीन भागों में डिवाइड करेंगे। तो सेंटर के हम फंदे, जो फंदे हम घटाएंगे उसके लिए हम यहाँ पर 21 यानी 21 फंदे सेंटर के रखेंगे। तो 50 में से 21 गए, माइनस किए तो हमारे पास 29 फंदे बचे। तो 14 फंदे एक साइड बुनेंगे, 15 फंदे एक साइड बुनेंगे। तो देखिए किस तरह से बुनेंगे। यहाँ से अब हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फंदे हमने बुन लिए। अब हम देखिए यहाँ पर एक मार्कर लगाएंगे।
यहाँ पे मार्कर लगा लेंगे। अब बीच के हम 21 फंदे बुनेंगे। तो देखिए किस तरह से बुनेंगे। फर्स्ट फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, फिर से एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा। तो ये बीच में हम मार्कर के अंदर ये 21 फंदे ऐसे ही बना लेंगे। एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, इस तरह से। इस स्टार्टिंग में हमने ये 15 फंदे बुने, फिर मार्कर लगाया, फिर स्टार्टिंग में हमने फंदा सीधा बुना, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, ऐसे ही बुनते हुए 21 फंदे बनाए। ये पहला फंदा है, ये भी हमारा सीधा है और लास्ट वाला भी हमारा सीधा ही है। अब यहाँ पर हम फिर से मार्कर लगा देंगे ताकि हमें फंदों की अलग से पहचान रहेगी। अब ये आगे के 14 फंदे हैं, इनको सीधा सीधा बुनते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे। ऐसे सीधा सीधा इसको बुनेंगे। तो ये लास्ट के फंदे ऐसे ही मार्कर से आगे के 14 फंदे सीधे सीधे बुने। अब आज ये रॉन्ग साइड में। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे। जो ये स्टार्टिंग के फंदे हैं और लास्ट के हैं, इनको सीधा सीधा बुनेंगे और इन फंदों को हम एक उल्टा एक सीधा ही बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। तो इन फंदों को हम सीधा सीधा बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 फंदे बनाने के बाद इस मार्कर को यहाँ पर लगा लेंगे। अब देखिए इस तरह से आगे की तरफ करेंगे और धागा अपनी तरफ करेंगे। अब देखिए ये फंदा यहाँ पर सीधा है, तो इसको यहाँ से उल्टा बनाएंगे। फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा। तो ये बीच के फंदे हैं जो मार्कर के अंदर की तरफ, दोनों तरफ ये फंदे, इनको हम एक सीधा एक उल्टा बनाएंगे इस तरह से। और लास्ट वाले फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे। तो ये बैक साइड से सिलाई बुन ली। अब देखिए जो हमने ये डिजाइन के बाद मार्कर लगा के 2 सिलाई बुनी है, इन्हीं को फिर से रिपीट करेंगे। 2 सिलाई और इसी तरह से बनाएंगे। ये फंदे 15 फंदे सीधे, ये एक उल्टा एक सीधा, ये सीधे, ऐसे ही बैक साइड से। तो इन 2 सिलाइयों को फिर से रिपीट करेंगे। 2 सिलाई इसी तरह से बुन लीजिए। तो देखिए डिजाइन के बाद ये 4 सिलाइयाँ हमारी बन गई। सीधी तरफ से सीधे, उल्टी तरफ से सीधे, और ये बीच में एक सीधा एक उल्टा। अब देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ पर हम जो ये बीच में मार्कर के बीच में फंदे हैं, इन फंदों को घटाएंगे। तो देखिए किस तरह से घटाएंगे। तो ये स्टार्टिंग के 15 फंदे हम ऐसे ही सीधे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 फंदे बुन लिए। अब इस मार्कर को यहाँ पे लगाएंगे, आगे की तरफ करेंगे। अब देखिए सेंटर का फंदा ये सीधा, ये उल्टा, तो इन 2 फंदों में सिलाई ऐसे डाल लेंगे और बैक से 2 का 1 बनाएंगे इस तरह से। फिर से ये एक सीधा एक उल्टा, यहाँ पर फिर से 2 का 1 बनाएंगे इस तरह से। फिर से ये एक सीधा एक उल्टा, 2 में सिलाई डाल लेंगे, बैक से सीधा फंदा बनाएंगे। फिर से एक सीधा एक उल्टा, तो 2 का 1 बनाएंगे। फिर से एक सीधा एक उल्टा, 2 का 1 बनाएंगे। फिर से एक सीधा एक उल्टा, 2 का 1 बनाएंगे। फिर से एक सीधा एक उल्टा, 2 का 1 बनाएंगे। एक सीधा एक उल्टा, 2 का 1 बनाएंगे। फिर से एक सीधा एक उल्टा, 2 का 1 बैक से सीधा फंदा बनाएंगे।
फिर से एक सीधा एक उल्टा, 2 का 1 बनाएंगे। अब ये एक फंदा बचा है, इसको ऐसे ही सीधा बुन लेंगे। अब इस मार्कर को डाल लेंगे, अपनी तरफ करेंगे और लास्ट के ये फंदे 14 फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे। बहुत ही आसान तरीके की बेबी सॉक्स है, न्यू डिजाइन है, बहुत ही प्यारा सा डिजाइन ये बन के आएगा। आप एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, बनाना बहुत ही आसान है। तो ये फंदे सीधे सीधे बुन लिए। अब देखिए मार्कर के बीच में हमारे पास 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 21 फंदे से 11 फंदे बचे हैं। अब देखिए यहाँ से कैसे करेंगे। स्टार्टिंग के जो फंदे हैं ये सीधे बनाएंगे, लास्ट के सीधे बनाएंगे, बीच के 11 फंदे उल्टे बनाएंगे। तो ये स्टार्टिंग के फंदे सीधे सीधे बुनेंगे। छोटे साइज में बनाइए या आप बड़े साइज में बनाइए, बनाने का प्रोसेस सेम ही रहता है, सिर्फ फंदे थोड़े कम ज़्यादा डल जाते हैं। इसी तरह से बना लेंगे। तो ये 15 फंदे बुन लिए, धागा अपनी तरफ करेंगे, मार्कर को वापस इसी में डाल लेंगे और ये बीच के फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इस मार्कर को वापस इसी में डाल लेंगे, धागा पीछे करेंगे और ये लास्ट के फंदे सारे सीधे सीधे बुन लेंगे। ये सीधी तरफ फिर से ये स्टार्टिंग के फंदे 15 फंदे सीधे बनाएंगे। इस तरह से इनको सीधा सीधा बुनेंगे। अब देखिए इस मार्कर को फिर वापस डालेंगे, आगे की तरफ करेंगे। अब देखिए जो बीच के 11 फंदे हैं इनका 2 का 1 बनाएंगे। बैक से सिलाई डाल लेंगे, 2 का 1 बनाएंगे, फिर से 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 2 का 1 बनाएंगे। तो 11 फंदे थे, 10 फंदे, ये 2 का 1 बन गए। एक फंदा बचा है, इसको ऐसे ही बुन लेंगे। तो अब हमारे पास यहाँ पर 6 फंदे बन गए। इस मार्कर को वापस इसी पे रखेंगे और लास्ट के फंदे ऐसे ही सीधे सीधे बुन लेंगे। तो ये फंदे बुन लिए। अब आ जाइए उल्टी तरफ। स्टार्टिंग के फंदे सीधे बुनेंगे, बीच के उल्टे बुनेंगे, लास्ट के फिर सीधे बुनेंगे। सेम जैसे हमने पहले बुना था ऐसे ही बुन लेंगे। स्टार्टिंग के 15 फंदे ये सीधे सीधे, सेंटर के उल्टे, लास्ट के फिर से सीधे। तो उल्टी तरफ से बुन लिया। अब आ जाइए सीधी तरफ। इन फंदों को सीधा बनाएंगे, बीच के फंदे 2 का 1 करेंगे। तो ये फंदे सीधे सीधे बुनेंगे। ये स्टार्टिंग के सीधे सीधे बुन लिए। अब बीच के फंदे हैं जो सेंटर के 6 फंदे, 2 का 1 करेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे। तो 6 फंदे से ये हमारे 3 फंदे बन गए। मार्कर को वापस इसी पे लेंगे और लास्ट के फंदे सीधे सीधे बुनेंगे। तो ये सभी फंदे सीधे सीधे बुनते हुए रो को कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए हमारे पास अब ये 15 फंदे यहाँ हैं, 3 फंदे बीच में, 18 और 14 फंदे आगे हैं। अब हमारे पास टोटल 32 फंदे हैं। तो इनको देखिए, ये स्टार्टिंग के फंदे सीधे बनाएंगे, 3 फंदे उल्टे, लास्ट के फिर से सीधे। तो इसी तरह से बनाते हुए ये रो हम कंप्लीट करेंगे।
देखिए बैक से सिलाई को बुन लिया। अब आ जाइए सीधी तरफ। अब यहाँ पर देखिए हम जैसे ये डोरी डाल लिया, डोरी डालने के लिए जाली बनाएंगे। तो किस तरह से बनाएंगे, एच स्टिच फंदे को बुनेंगे, फिर एक फंदा और बुनेंगे। अब धागा आगे करेंगे और 2 फंदों का एक फंदा बैक से बना लेंगे। इस तरह से ऐसे फंदा बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से 2 फंदों का एक फंदा बना लेंगे जाली डालते हुए। फिर जाली डालेंगे, फंदा बढ़ेगा, फिर से 2 का एक कर देंगे, फंदा घट जाएगा। वही बराबर बनते जाएंगे। धागा अपनी तरफ, फिर से 2 का एक। तो ये डोरी डालने के लिए हमारी ये जाली बन जाएगी। तो इसी तरह से इस सिलाई को पूरा करेंगे। तो लास्ट में फिर से वही 2 फंदे आ जाएंगे जाली डालते हुए। तो इस तरह से बन गया। अब देखिए उल्टी तरफ से कैसे बनाएंगे। पूरी सिलाई को सीधा सीधा ही बुनेंगे। सभी फंदों को सीधा सीधा बुनते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे। बुने हुए फंदे भी सीधे बनाएंगे और जाली वाला फंदा भी सीधा ही बुन लेंगे। तो इसको कंप्लीट करेंगे। ये डोरी डालने के लिए हमारी जाली बन गई। अब देखिए ये बॉर्डर बनाएंगे। जो हमने ऊपर बॉर्डर बनाया है 1 2 3 4 लाइनें हम बनाएंगे। तो यहाँ पर हम 6 से 7 सिलाई बनाएंगे। तो ये दोनों तरफ से हम सीधी सीधी बुनेंगे। सीधी तरफ से भी सीधी बनाएंगे और उल्टी तरफ से भी सिलाई को सीधा ही बुनेंगे। तो इस तरह से सीधा सीधा बुनते हुए हम यहाँ पर इसका बॉर्डर बना लेंगे। आपको ज़्यादा लंबा बॉर्डर चाहिए तो आप ज़्यादा सिलाइयाँ बुन लीजिएगा, और कम चाहिए तो आप कम बना लीजिएगा। और उल्टे सीधे का बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो उल्टे सीधे का भी आप यहाँ पे बॉर्डर बना सकते हैं। मैं यहाँ पर दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए इसको बनाऊंगी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे कैसे करेंगे। तो देखिए बॉर्डर बना के हमने कंप्लीट कर लिया है। 1 2 3 4 लाइनें हमारी बनी हैं। ये सीधी तरफ है। अब आ जाइए उल्टी तरफ। यहाँ से अब इन सभी फंदों को बंद करेंगे, यानी बाइंड ऑफ करेंगे। 2 फंदे लेंगे, 2 का एक बनाएंगे। फिर इस फंदे को वापस इसी नीडल पे डाल लेंगे और आगे से एक फंदा लेके 2 का एक करेंगे। जो 2 का एक करेंगे इस फंदे को नहीं ज़्यादा टाइट करेंगे, नहीं ज़्यादा लूज रखेंगे, नॉर्मल रखते हुए 2 का एक करेंगे। फिर वापस इसी पे लेंगे, आगे से एक फंदा लेके 2 का एक करेंगे। फिर वापस इसी पे लेंगे, 2 का एक करेंगे। फिर वापस इसी पे लेंगे और 2 का एक करेंगे। फिर वापस इसी पे लेंगे और 2 का एक करेंगे। तो इसी तरह से इन सभी फंदों को हम बंद कर लेंगे। ये सभी फंदे बाइंड ऑफ कर लिए। अब देखिए धागे को थोड़ा सा लंबा रखेंगे और इसको काट के सुई में डाल लेंगे और इस फंदे के अंदर से निकाल लेंगे ऐसे, और इसकी नोट लगाएंगे। अब देखिए ये हमारी इस तरह से बन के तैयार हो गई है। इस तरह से बन गई है। अब देखिए इसकी हम सिलाई करेंगे। इसकी सिलाई हम सीधी तरफ से ही करेंगे। ऐसे पहले यहाँ पर एक नोट लगा के यहाँ पे इसको पक्का करेंगे। ऐसे नोट लगाएंगे। इस तरह से नोट लगाएंगे। अब देखिए जो ये लाइनें हैं, लाइन के अंदर लाइन को मिलाएंगे और इस तरह से इसकी सिलाई करेंगे। तो इसके अंदर सुई डाल लेंगे ऐसे, फिर इसके अंदर डाल लेंगे यहाँ से, फिर इसके अंदर डाल लेंगे, फिर इसके अंदर डाल लेंगे। ऐसे इसी तरह से इसकी बारीक बारीक टांके लगाते हुए इसकी बहुत ही फिनिशिंग के साथ सिलाई करेंगे। पता भी नहीं चलेगा कि इसकी सिलाई कहाँ से की हुई है, कहाँ पर इसका ज्वाइंट है और कहाँ पर सिला हुआ है। ऐसे नज़र नहीं आएगा अगर आप यहाँ पर बारीक बारीक टांके लगाते हुए फिनिशिंग के साथ इसकी सिलाई करेंगे। इस तरह से देखिए ऐसे बनाएंगे। अब इन्हीं लाइनों को भी इसी तरह से हम सिलेंगे। इस फंदे के अंदर डाल लेंगे, फिर इसके अंदर डाल लेंगे, फिर यहाँ से इसमें डाल लेंगे, इसके अंदर डाल लेंगे,
तो इसी तरह से डिजाइन के अंदर ऐसे डिजाइन को मिलाते हुए इसकी यहाँ तक सिलाई करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक करेंगे। तो इसकी सिलाई करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसको। तो देखिए दोनों बूट हमारे बन के तैयार हैं। बेबी बूटीज बहुत ही प्यारे से इस तरह से बन के आई है। बहुत ही प्यारी से इसकी फिटिंग बनी है। 6 महीने से लेके 1.5-2 साल के बच्चे को आराम से आएगा। अगर आपको मेरी ये बेबी बूटीज पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए, और आप चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहें। और कमेंट सेक्शन में बताएगा कि आपको हमारी ये बेबी बूटीज कैसी लगी और मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा। थैंक यू।